ये देखो इस तरह से ही मैंने 2 फैब्रिक ली हैं। इसकी लंबाई है 7.5 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई है 14 इंच। उसके बाद देखो ये स्ट्रैप मैंने ली हूँ, इसकी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 26 इंच। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से स्टिच करके दोनों स्टेप सबसे पहले रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने दोनों स्टेप रेडी किए हैं। यहाँ से हम 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, दूसरा निशान यहाँ पे लगाएंगे 4.5 इंच पे। इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। ये देखो स्टिच के बाद दूसरा वाला पीस रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से, और यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। अब नीचे हम स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से कॉर्नर से क्रॉस कर देंगे। ये देखो इस तरह से। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से। देखो इस तरह से हमने कट कर दी हैं। अब एक पीस लेंगे। ये देखो इसकी लंबाई रहेगी 7 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई रहेगी 11.5 इंच। यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और साथ में इसे रखकर एक लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग कर देंगे। ये देखो इस तरह से कटिंग करने के बाद इसे रखकर लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग कर देंगे हम। देखो इस तरह से हमने लाइनिंग वाला पीस और एक पीस की हमने इस तरह से कटिंग करेंगे। अब इसे साइड में रखेंगे। ये देखो ये नीचे वाला जो हिस्सा है और ये जो हमने स्टिच की है, स्ट्रैप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करेंगे, इसे नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो पीस हमने लिए हैं ये 2 लिए हैं। इसकी चौड़ाई रहेगी 3 इंच और लंबाई हमने लिए हैं 8 इंच। ये देखो एक को हम इस तरह से ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम दूसरे वाले को भी हम इस तरह से लेंगे और यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए हैं। दूसरी साइड भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिए। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस को भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लिए। अब जो हमने इसके साथ लाइनिंग वाला पीस कट किए थे, ये देखो ये है, इस तरह से दोनों हैं। और ये जो पीस हमने कट किए थे सेम लाइनिंग वाला, ये देखो इस तरह से ये 4 पीस हैं। अब इसमें हम ये देखो यहाँ से रखकर एक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे और उसके बाद जो दूसरा वाला पीस है इसके साथ भी हम सेम इसी तरह से इसे अटैच करेंगे और इस तरह से हम चारों पीस को रेडी करेंगे। देखो ये हमने पीस को रेडी कर दी हैं। दोनों लाइनिंग वाला पीस भी रेडी है और इस तरह से ये देखो दोनों मेन फैब्रिक भी हमारा रेडी है। अब इस दोनों को साइड में रखेंगे। ये ज़िप मैंने ली हूँ 8 इंच का, ये देखो इस तरह से, और रनर मैंने
8 इंच का है। रनर मैंने इंसर्ट कर चुकी हूँ। ये देखो इस तरह से ये 2 पीस है। 3.5 इंच का ली हूँ। ये देखो इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे, बाद में यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, दूसरा यहाँ पे स्टिच करके इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए है। ये पूरी लंबाई है 10.5 इंच। ये देखो ये जो हमारा स्टेप है अंदर की तरफ रखेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे, सीधे पे सीधा रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिच कर लेना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद ये देखो जो दूसरा वाला पीस है इसका स्ट्रैप इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इसे ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे दूसरे पीस को सेम इसी तरीके से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरह से इसे भी टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब इस तरह से इस हिस्से को पूरा हम स्टिच करेंगे, दूसरे को इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर रखकर यहाँ पे भी ये पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए। एक पीस हमने कट किए हैं, ये देखो इस तरह से। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 10.5 इंच। इस तरह से ये देखो ये सब अंदर की तरफ करेंगे और इसे यहाँ पे अटैच करेंगे, इसी यहाँ पे इस तरह से पूरा स्टिच करेंगे। जो लाइनिंग वाला पीस है सेम हमने इसी तरह से स्टिच कटिंग कर लिए हैं। इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे, ये हिस्सा हम छोड़ देंगे, इससे हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग किए हैं और ये भी हमने किए। ये जो हिस्सा खुला है इससे हम सीधा करेंगे। ये देखो अब ये जो खुला है सबसे पहले हम इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के रेडी हुआ है। ये अंदर वाली पॉकेट है और ये जो वेलक्रो आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस बटन लगा सकते हैं जो कि आसानी से लग जाएगा और एक यहाँ पे भी लग जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास मैग्नेट बटन नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाई हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।